सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से है ना आपके पूरक पाठ्य पुस्तक भारतीय खोज का छठा पाठ अंतिम दौर एक का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो और बना चुका हूँ और उसमें हम लोग इस पाठ के अंतर्गत कुछ बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 3 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसका विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। अब आइए 2 और बिंदु है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों इसका तीसरा बिंदु है, क्षमा करेंगे, चौथा बिंदु है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तो बच्चों इसमें 19वीं शताब्दी में तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के कारण कुछ लोग अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित होकर ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हो गए थे और बंगाल में इसके कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। इसमें क्या हुआ कि धर्म परिवर्तन लोग कर लिए, पैसे के अभाव में जो भी। तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब बंगाल के मध्य वर्ग पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा। इसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध आर्य समाज का आंदोलन आरंभ किया। इसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यहाँ और ईसाई धर्म के प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। यह सुधारवादी आंदोलन था और साथ ही बाहरी हमलों का भी क्या था किया गया था, जो सुरक्षात्मक संगठन था। इसने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में प्रवेश की प्रथा चलाई। इसने लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा दीक्षा की स्थिति में सुधार और पिछड़ी जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। इसी समय बंगाल में रामकृष्ण परमहंस ने धार्मिक विश्वास की मूल बातों पर बल देते हुए हिंदू धर्म और दर्शन के विभिन्न पक्षों को आपस में जोड़ा। वे हर प्रकार के सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उनसे अनेक लोग प्रभावित हुए थे। स्वामी विवेकानंद उनके मुख्य शिष्य थे। किनका मुख्य शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल का काम कर रहे थे, सेतु की तरह है ना काम कर रहे थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। उनकी बातों में इतना प्रभाव था कि कहना ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे वो। सन 1893 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में वे भाग लेने गए थे। एक बार वे पश्चिम के व्यवहार से प्रभावित न होकर भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से जुड़े रहे थे। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद, अद्वैत मतलब होता है जो दो नहीं है ना, तो अद्वैत दर्शन के जो एक ईश्वर को मानने वाला है, वही कहते हैं। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद उपदेश दिया, यानी भगवान एक है, दो नहीं है। इस पर उन्होंने काफ़ी जो है अपना उपदेश दिया था। वह वर्ण व्यवस्था, जाति पाति वर्ण व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के समान मानते थे, जो धर्म से अलग है। उन्होंने कर्मकांडों की निंदा की थी। कर्मकांड जो हमारे समाज में पंडित लोग जो होते हैं पूजा पाठ करवाते हैं, जो दिखावा कुछ करते हैं, उसका वो कठोर निंदा किए थे। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अछूआछूत को बुरा माना था। वे दुनिया में दुर्बलता को सबसे बड़ा पाप मानते थे। जो दुर्बल, किसी काम को करने से पहले किसी चीज़ में जो है पहले हार मान लेना या कुछ नहीं करना या सोचने कि ये होगा या नहीं होगा, तो ये जो दुर्बलता है इसको वो बड़े पाप मानते थे। उनका मानना था कि जो भी चीज़ तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दो। यानी जिस प्रकार की जहर को हम लोग खाते हैं, पीते नहीं हैं क्योंकि हमें मालूम है कि उससे पीने से हमारी मृत्यु हो सकती है, तो ठीक उसी प्रकार जो है ये हमारे विवेकानंद जी जो थे, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जो चीज़ भी कमज़ोर बनाती है उसको वो जहर के समान कहते थे कि छोड़ दो। जिस प्रकार जहर छोड़ते हैं उसी प्रकार जो कमज़ोर करने वाले तुम्हें तत्व है या चीज़ है उससे छुटकारा जो है पालो।
वे अंधविश्वासों को पसंद नहीं करते थे। सन 1902 में वे 39 वर्ष की आयु में ही उनकी देहांत हो गई, अर्थात कम आयु में ही, बहुत कम, 39 की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे, अर्थात जिस समय वे थे उसी समय वे भी थे। उनका परिवार आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा था। टैगोर संवेदनशील और भारतीय समाज की स्वाधीनता के प्रति समर्पित थे। उन्होंने 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय सर की उपाधि लौटा दी थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो थे वे हम भारतीयों को काफ़ी जो है वहाँ पर नुकसान हुआ था और मृत्यु के घाट उतार दिए गए थे। हमारे भारतीय जितने थे नौजवान और क्रांतिकारी वीर थे। उन्होंने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया था। वे भारत का संदेश दूसरे देशों में ले जाने वाले थे। वे उपनिषदों का ज्ञाता थे। व्यक्तिवाद होने पर भी वे रूस क्रांति की उपलब्धियों के प्रशंसक थे। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। टैगोर और गांधी भारत के दो अति विशिष्ट व प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। टैगोर कलाकार थे और लोकतंत्रवादी भी थे। गांधी जनता के आदमी थे और भारतीय किसान का साकार रूप थे, जबकि टैगोर जो है वह विद्वान थे और गांधी कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी, यानी दोनों अलग अलग उनके जो है दृष्टिकोण थी। वे लोग अलग अलग पक्षों से भारत की प्रतिनिधि करते थे। अब आइए बच्चों, इसमें एक आता है नाम श्रीमती एनी बेसेंट की। वो विदेशी से आई थी यहाँ पर और अपनी आध्यात्मिकता से हिंदू मध्यम वर्ग की आस्था को बढ़ाया था। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी 1917 में रह चुकी थी। तो वही कहता है यहाँ पर कि जब एनी बेसेंट ने अपनी आध्यात्मिकता से हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाया था, उनके पास सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी और उसका अतीत अपने सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सभी भारतीयों की साक्षी अर्थात गवाह के रूप में विरासत में है। लोग अपनी परंपराओं से परिचित कुछ उच्च वर्ग के मुसलमानों को यह महसूस होने लगा था कि उनके लिए अर्ध धार्मिक माने आधा धार्मिक परंपराओं से जुड़ना उचित नहीं था। इन्हें है ना इस्लाम भावना के विरुद्ध होगा। ब्रिटिश सरकार ने भी जानबूझकर हिंदुओं की अपेक्षा उनका अधिक दमन किया था, और दमन इसलिए किया था कि इस तरह से हम हिंदू मुस्लिम में फूट डालेंगे और राज करेंगे, और किया भी तो वही था। सन 1870 के बाद ब्रिटिश सरकार ने संतुलन की नीति के अंतर्गत उनके प्रति अधिक अपनेपन का भाव अपनाया, और इस प्रक्रिया में सैयद अहमद खां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे अंग्रेजी चकाचौंध से प्रभावित थे। वे उत्साही सुधारक थे और आधुनिक वैज्ञानिक के साथ इस्लाम का मेल बिठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। वे मन ही मन राष्ट्रीय आंदोलन से भरे थे। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करने पर उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में सहायता नहीं मिलेगी। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध भी नहीं करते थे, क्योंकि वे उससे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे, बल्कि वे सदा ही अंग्रेजों की सहायता और समानता चाहते थे। वे हिंदू विरोधी या अलगाववादी नहीं थे। कौन? जो आपका सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव केवल उच्च कोटि के लोगों पर था। शहरी और देहाती जनता से उनका कोई संपर्क या लेना देना नहीं था। उनके मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने ही जो है आरंभ की थी। और सन 1912 में अबुल कलाम आज़ाद ने सुधारवादी आंदोलन आरंभ किए और अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक जो है ना पत्रिका छापना शुरू किया। उनका दृष्टिकोण उदार और तर्कसंगत था। उनका दृष्टिकोण जो था तर्कसंगत था और उदार था। वे उदार व्यक्तित्व के ही व्यक्ति थे। वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे और उनकी शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी।
विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का भी प्रयोग किया था। उनका सर सैयद खां से अलीगढ़ कॉलेज से भी संबंध था। और बच्चों यहाँ पर उनका तो अलीगढ़ से जो है कॉलेज से संबंध था ही। अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टियों से रूढ़िवादी थी। वहाँ के बुद्धिजीवियों का प्रत्येक मुस्लिम आंदोलन पर प्रभाव रहता था। कहता है कि अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना से गढ़ की पुरानी परंपराओं की जड़ें खोदने के कार्य में सफलता प्राप्त कर लिए थे। चलिए बच्चों, इस तरह से चौथा बिंदु आपका समाप्त हुआ। अब एक और अंतिम, पांचवा और अंतिम बिंदु है आपका तिलक और गोखले। तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में पढ़ना है। कहते नेशनल कांग्रेस की स्थापना, नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रौढ़ होने पर इसके आक्रामक और अवज्ञाकारी युवकों की बड़ी संख्या में वृद्धि हुई थी और प्राप्त हुई थी, जो निम्न मध्यम वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। इसे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले जैसे ओजस्वी नेता, प्रतिभावान नेता, क्या कह सकते हैं कि जो आगे बढ़ाने वाले जो होते हैं और क्रांतिकारी में जो एक जोश फूंकने वाले वो नेता थे। दादा भाई नौरोजी को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। और बहुसंख्यक जनता का झुकाव बाल गंगाधर तिलक और उनके जो समूह था, समुदाय की ओर बढ़ने लगा था। ऐसी जो है बात थी बच्चों। चलिए बच्चों, तो इस पाठ के अंतर्गत जो हम लोग को बिंदुवार पढ़ना था, क्षमा करेंगे 5 बिंदु पर चर्चा करनी थी, मैंने सभी को बतलाया। और आप लोगों को जहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे कुछ कठिन शब्द हैं उसको भी मैंने पहले भेज चुका हूँ, मैं भेज दिया हूँ, उसको जो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। और इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर है उसको मैं भेजूँगा, उसको भी अपने कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करेंगे। चलिए, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। धन्यवाद।